तुरंत समझते हैं कि अभी की सिचुएशन कैसी है और ऐसा करने से होगा क्या। देखो बोला गया गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पे मत जाओ और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हो सके तो ना खरीदो। देखो जो गोल्ड है ना वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर वाली कंट्रीज से, और अगर फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं या फिर कोई इंपोर्टेड चीज खरीदते हैं तो हमें पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना होता है, मोस्टली डॉलर में करना होता है, और उसके लिए हमें रुपीज को कन्वर्ट कराना पड़ता है डॉलर में। मतलब कि जो सारे प्रैक्टिसेस हैं इसमें हमें रुपए को डॉलर से कन्वर्ट कराना पड़ता है। इससे होता है कि डॉलर की ह्यूज डिमांड हो जाती है मार्केट में, और सिंपल इकोनॉमिक्स से जो चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइस भी ऊपर जाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम $1 90 में खरीद रहे थे तो अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए, एक ही डॉलर को खरीदने के लिए हमें $100 देना पड़ेगा। रुपए की औकात कम हो गई, डॉलर की औकात बढ़ गई। और क्योंकि वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है तो ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जाने वाले हैं, और चाहे जितनी ऑयल क्राइसिस आ जाए हमें तेल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन चलाने, फैक्ट्रीज चलानी है। तो क्योंकि ऑलरेडी इतनी क्राइसिस चल रही है और हम लोग इतनी जल्दी ऑयल का कंजम्पशन कम नहीं कर सकते, इसलिए कहा गया कि जितना हो सके ये सारी चीजें कम करो ताकि कहीं से तो प्रेशर कम हो। रुपया अगर बहुत ज्यादा वीक हो गए तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आएगा। इसीलिए कहा गया है कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए हम लोग वो सारी चीजें ना करें जिससे कि अदर साइड से रुपए पर प्रेशर कम हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।